हाय एवरीवन। आज मैं आपको कुछ वोकैबुलरी के लिए ना वर्ड्स बता रहा हूँ। तो पहला वर्ड है हमारा सम्पचुअस। इसे सम्पटुअस ताकि साउंड सही पढ़ देते हैं, सो सम्पटुअस। ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, कोई लैविश। जैसे हमने बोला कि वी वर इनवाइटेड टू अ सम्पचुअस डिनर। ठीक है। सो सम्पचुअस का मतलब क्या हो गया? लैविश, महंगा, एक्सपेंसिव, है ना? उसी तरीके से जो भी महँगा कोई भी चीज़ हो सकती है ना, एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइब करता है कि कोई चीज़ कैसी है ना? जैसे सम्पचुअस पार्टी, है ना? उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी रखी थी गैदरिंग में, बहुत सारे फूड आइटम्स थे और सब कुछ था। उसी तरह से दूसरा वर्ड है हमारा ओडियस, ओडीआई, ओडियस। राइटिंग के लिए बड़ा ही यूज़फुल एडजेक्टिव है ये। ओडियस का मतलब होता है वेरी अनप्लेज़ेंट, मतलब वो इंसान जिससे मतलब हमें हेट हो जाए। तो आप कह सकते हैं मतलब समटाइम्स चिल्ड्रन दे डू नॉट लाइक डॉक्टर्स, उन्हें डॉक्टर्स पसंद नहीं होते। तो अगर आपको अच्छे से बोलना है तो आप बोल सकते हैं द ओडियस डॉक्टर गेव मी अ शॉट, मतलब इंजेक्शन दिया, है ना? शॉट का मतलब इंजेक्शन। उसी तरीके से आप कभी किसी टीचर को भी ओडियस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, हमें वैसी फीलिंग देते हैं ओडियस वाली, मतलब काइंड ऑफ वी डोंट लाइक देम, है ना? वैसे। खैर एनीवेज, दूसरा है उसके बाद प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब होता है किसी की ना बहुत ही स्किल, मतलब जो अपने आप में बड़ी ग्रेट होती है। जैसा हम कह सकते हैं क्रिकेट में कि रोहित शर्मा की जो प्रोवेस है एज अ कैप्टन आईपीएल में, उसे कोई मैच नहीं कर सकता, कोई बीट नहीं कर सकता। उसी तरीके से हम कह सकते हैं नो वन कैन क्वेश्चन हिज बिजनेस प्रोवेस, मतलब बिजनेस में उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। इसी को ना हम एक्यूमेन भी कहते हैं, एक वर्ड। ठीक है। जैसे नो वन कैन क्वेश्चन धीरू भाई अंबानीज एक्यूमेन इन बिजनेस, है ना? एक्यूमेन का मतलब वही स्किल हो गई, इन्नीट क्वालिटी होती है किसी की, तो प्रावेस कहेंगे। किसी भी फील्ड में हो सकती है प्रावेस। ठीक है। फिर अगला वर्ड है ये ना, इनफॉर्मल वर्ड है नैक। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनफॉर्मल का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं होता, तो हमें रिटन इंग्लिश में अवॉइड करना चाहिए। हाउएवर अगर आप डे टू डे में बात करते हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। नैक का मतलब होता है किसी की स्किल या एबिलिटी। जैसा आप कह सकते हैं कि ही हैज़ अ नैक ऑफ डूइंग दिस थिंग। जैसे कोई मैथमेटिक्स से सम कर लेता है ना? उसी तरीके से रोहित शर्मा हैज़ अ नैक ऑफ हिटिंग सिक्सेस, है ना? तो नैक का मतलब हो गया कोई स्किल, एबिलिटी, जनरली जो किसी की ना इन्नेट क्वालिटी होती है, मतलब हल हट के होती है, गॉड गिफ्टेड जिसे हम कहते हैं। ठीक है? उसे हम नैक बोलेंगे, KNACK, नैक। ठीक। अच्छा, इससे मिलता-जुलता ना एक वर्ड और मैं आपको बता देता हूँ, नैकर्ड, है ना? नैकर्ड होता है थकने के लिए बोलते हैं, मतलब वेरी टायर्ड या एग्ज़ॉस्टेड। ये भी इनफॉर्मल वर्ड है, बट डे टू डे कन्वर्सेशन में काफ़ी काम आ जाएगा। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम नैकर्ड, दैट मीन्स आई एम टायर्ड, आई एम एग्ज़ॉस्टेड। बट जैसे मैंने बोला, कोई जो लैंग्वेज, जो स्लैंग या जो इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू बी रिटन, उन्हें लिखना नहीं चाहिए, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क, जिसे हम डॉन्टिंग टास्क कहते हैं या अपहिल टास्क कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लियरिंग दिस टेस्ट या आईआईटी कह लीजिए आप। ठीक है? इज़ एन ऑनरस टास्क, है ना? अपहिल मतलब कोई कोई बहुत ही मुश्किल चीज़, है ना? या इसे डॉन्टिंग भी कहते हैं, राइट? डॉन्टिंग टास्क, तो ऑनरस। तो ये 5 वर्ड्स हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, वोकैब्युलरी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव राइटिंग, एंड यू शुड नो हाउ टू यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स के अलावा। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस वेल तो ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, वहाँ भी ये बहुत काम आएगा। दीज़ वर्ड्स विल कम इन हैंडी। अ, ये मुझे एक फीडबैक मिला था एक स्टूडेंट से कि सर थोड़ा ना जब आप लिखते हैं तो पेन को वहाँ चला दिया करें जहाँ भी आप एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप मैंने वही कोशिश करी है करने की, एंड यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है?